आज के मेहमान ख़ास में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक ऐसे सरगर्म कारकुन से जिनका ताल्लुक तो लाहौर से है लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के MLA हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं गुलाम महिउद्दीन दीवान से। दीवान साहब, जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया है, कोई पावर शो कर रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? इंशाल्लाह जी, अब पावर ही है। इलेक्शन में जाना है तो आपको बताएंगे इलेक्शन कैसे होते हैं। अब वो बातें नहीं होंगी, इंशाल्लाह ताला लोगों को बताएंगे कि हम क्या किया काम, हमने क्या करने हैं काम, और पाकिस्तान को किस तरह हमने ऊपर लेके जाना है। और आपके मुस्तकबिल का मामला है सारा, और जो इमरान खान लड़ाई लड़ रहा है इंशाल्लाह ताला वो सही मुकदमा बताना उनको कि हमने सारे कर्जे उतारने हैं। इस मुल्क में जो है इंसाफ लोगों को फराहम करना, गरीब और अमीर का एक इंसाफ हो। दीवान साहब, जो लाहौर के सदर भी बन गए हैं शेख इम्तियाज साहब, तो कौन सी ऐसी तंजीम साजी जो है वो नए तरीके से की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में बोले? मैं बताऊँ, पहले हमारे पास एक ऐसा कानून बना हुआ था, हम एक सदर जो है ना वो किसी बंदे को हटा के दूसरा नहीं लगा सकता था। उसकी बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो जो बंदा उन्होंने, जो लेडीज़ विंग है, उलमा विंग है, लॉयर विंग है, वो सब उन्होंने बनाने, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। अब ये हमारे कंट्रोल में होगी पूरी तंजीम, और आप देखेंगे हमारे बंदे किस तरह काम करते हैं। हमने अब मार्केट में ये जो ग्राम फरोशी है, हमने वो भी बना रहे हैं एक बंदा। जब तक ये जो लोग हैं, जो हमारे सियासी लोग हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। और ये कामयाबी की दलील है कि जब हमें इनपावर करेंगे हम इनको जीत के दिखाएंगे। शेख साहब, आपको पहले तो मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया सदर बनने पे। बहुत शुक्रिया। तो बड़ा मुश्किल टास्क मिल गया आपको। देखें, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना भी तो एक मुश्किल टास्क था ना, तो हम मुश्किल टास्क ही लेते हैं। और हमारे साथ जो तंजीम है, माशाल्लाह गुलाम महिउद्दीन दीवान साहब भी हैं, यासिर गिलानी साहब भी हैं, और बड़े सीजनड और मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। और मेरा ख्याल है कि ये टारगेट आप समझते हैं मुश्किल है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आसान है। हमें थोड़ा सा यूनाइट और रीऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर भी है, सपोर्टर भी है, और जाननिसार उसी तरह है, लेकिन कई वजूहात की बिना पर वो थोड़ा सा डिसहार्ड है। लेकिन हमने उसको घर से उठाना है अब, और आप देखेंगे कि वही जज्बा, वही वलवला, वही तमतमा जो हम वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले इमरान खान था, उसको दोबारा जागर करेंगे और लाहौर को जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का किला बना देंगे। शेख साहब, डिसहार्ड होने की वजह क्या है? क्यों लोग मायूस क्यों हैं? आप क्या समझते हैं? और कौन सी ऐसी हिकमत अमली है जो पहले नहीं की गई और अब आप उस पर काम करेंगे? देखिए, जो पहले हमारे साबका हुक्मरान रहे हैं वो आने वाले इलेक्शन के लिए काम करते थे। उनको होता था कि वो प्रोजेक्ट करें जो नज़र आ रहा है, तो वो उसके लिए पैसे खर्च कर जाते थे। सड़क बना दी, सीवरेज नीचे है ही नहीं, उनको तकलीफ होती थी सीवरेज पे पैसे खर्च करने का। ये पहला सियासतदान नहीं, मैं कहूँगा ये तो स्टेट्समैन है जो आया है और वो कहता है कि हमने आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डैम्स हैं और जो आबपाशी की नहरें बन रही हैं, और जिसका रिजल्ट है वो जो बाद में आना है। और खान साहब जो हैं वो समझते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया है और दोबारा भी इंशाल्लाह वही बनाएगी। हमें नेक नीयती से खान साहब काम कर रहे हैं, और हमारी पूरी तंजीम भी है उसी नेक नीयति को है अपने कारकुनों में शिफ्ट करेंगे। और अगर ये शिफ्ट हो जाती है कि जी अल्लाह ताला की ज़ात है, और जो एक वेव बनाई हुई है अपोजिशन ने, जो 6 महीने से कह रहे हैं कि हम महंगाई मार्च करेंगे, रोज़ाना कहते हैं महंगाई मार्च करेंगे, और उन्हें करना है नहीं। असल में वो मार्च करप्शन मार्च करना चाहते हैं, करप्शन बचाओ मार्च करना चाहते हैं, और भोले भोले आवाम को जो है वो साथ लेके चलने के लिए महंगाई का ताना जोड़ दिया है। आप महंगाई का इनको क्या पता है? जो बिलावल साहब कहते हैं टमाटर इतने रुपए दर्जन, और मरियम नवाज करती है कि अंडे 200 रुपये किलो, तो इनको महंगाई का क्या पता है? परवेज़ लाई साहब की भी मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब से मुतवक्के हैं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग बहुत करीब हो गए हैं। कोई मुश्किल वक्त नहीं आने वाला? नहीं जी, बिल्कुल। परवेज़ लाई बड़ा सुलझा हुआ सियासतदान है, वो कभी भी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। मेरी बात अपनी कॉपी पे लिख लें, वो डंगा हुआ उनका, अब फिर डसने के लिए वो तैयार नहीं होंगे, ये याद रखें। अब शहजाद साहब
सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, वो इनके हथे नहीं चढ़ते। ये इनका पता है क्या वतीरा है, ये पहले पाँव पड़ते हैं बाद में गिरेबान पकड़ते हैं। इनके बारे में मशहूर है ना ये चीज़, ये किसी के नहीं बनते। तो चौधरी परवेज़ अलाई इतने नहीं है कि वो सियासतदान को लगे कि वो पॉलिटिशियन है और वो सीजनड है, कभी भी वो इनके साथ नहीं जाएंगे। ये मेरी बात अपनी किताब पे लिख लो। और फिर एहसान फरामोशी उनमें नहीं है, वो दोस्तों के दोस्त हैं, मैं भी उनसे मेरे तल्लुकात हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो अच्छी सियासत करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो हमसे जाएंगे तो पहले वो जो हमारे साथ लाई थे उसकी वो बताएंगे वजाहत, फिर जाएंगे, अव्वल नहीं जाएंगे। मुलाकातें करनी हर से एक अच्छी बात है, हर एक को समझाना हो सकता है। उसमें उन्होंने बताया हो कि आपके लिए मुल्क के लिए ये बेहतर है, अभी वक्त नहीं है, लेकिन उस मुलाकात का रंग गलत आ रहा है अखबारात में, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नवाज शरीफ इंशाल्लाह ये 25 साल भी नहीं आता, इनकी नस्लों में अब कोई नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये अगर इनको शौक है तो पूरा करके देख लें। अब इनको सजाएं होने वाली हैं, ये उसकी प्रॉब्लम है। यासिर गिलानी साहब, जो आपका हलका है वहाँ पे भी तंजीम साजी का अमल शुरू हो गया है। आपका इलाका तो नून लीग का गढ़ ही है। बहुत शुक्रिया आपका जी, ये माजी की बातें हैं। वैसे तो कहा जाता है कि लाहौर नून लीग का गढ़ है, लेकिन क्योंकि लाहौर नर्व सेंटर आप देखें पिछले 10 साल के अंदर 4 दफ़ा इसी लाहौर को लाहौर के शहरियों ने मीनार पाकिस्तान भरा है तहरीके इंसाफ के लिए, इमरान खान के पीछे खड़े होकर 11 में, 13 में, 16 में, 18 में, 4 दफ़ा। और ये 11 पार्टियां मिलकर एक पूरी कोशिश की और आपके सामने था वो जलसी भी नहीं कर सके वहाँ पे। लाहौर वाले जो वो बेवकूफ़ नहीं है, लाहौर वाले समझते हैं कि किसके पास जाना है। दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं, गढ़ किस चीज़ का नाम है, ये नहीं वो क्या दिखाएंगे लोगों को, क्या बताएंगे कि हम क्या करेंगे, लोगों को करप्शन के तरीके बताएंगे। या तो ये लोगों को बताएं ना कि जी हम भी आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आपके भी लंदन में फ्लैट मिल जाएंगे, गरीबों को बताएं ये तरीका। कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है, कौन सी ऐसी उम्मीद है जो वो लेके आएंगे? कि ये ड्रामेबाजी करते हैं, इलेक्शन डे मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, पैसा चलाते हैं। वो ईवीएम की तकलीफ भी नहीं इसीलिए है कि वो अगर आ गया तो ये लोगों को खरीद नहीं सकेंगे, धांधली नहीं कर सकेंगे। तो लाहौर जो है वो हमेशा से पिछले 10 सालों से खास तौर पे इमरान खान के साथ है और इंशाल्लाह आइंदा भी इमरान खान के साथ खड़ा होगा। दीवान साहब, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि हुकूमत और अवाम बड़ी खुश है, लेकिन जो असल अवाम है वो बड़े गिले शिकवे करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। असल मामला है क्या, आपको क्या लगता है? देखिए जी, ये सारी प्रॉब्लम अगर इमरान खान साहब ना आते तो शायद इससे ज़्यादा आप प्रॉब्लम देखते। इसने आके को मालियाती डिसिप्लिन कायम किया है और सच्ची बात है कि महंगाई तो हुई है और महंगाई के कारण ये नहीं है कि पाकिस्तानी अशिया तो आज भी 40-50 रुपए किलो है। सब्जियां आप देख लें, गोभी देख लें, आलू देख लें, प्याज देख लें, साल से रेट उनके मुनासिब है। टमाटर इस सीज़न में नहीं होते, वो ऑलरेडी कभी 400 भी हो सकते हैं, वो 100-125 रुपये में इस वक्त सबसे महंगी सब्जी जो है वो टमाटर है। आपको पता है इस वक्त होते कम है, हम इंडिया खुला होता था पहले आ जाते थे, अब हमारा ज़िम्मेदार ग्रो करता है। पूरे साल में ये 40, 30, 25, 50 से ऊपर नहीं जाते। पाकिस्तान जो है वो खुद कफालत में है सब्जियों में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयल है, मेन आयल है, 400 रुपये किलो उसका किलो का वो बिक रहा है और मैं समझता हूँ कि ये इंडोनेशिया में, मलेशिया में इनके रेट हाई हो गए। उसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, या तो कोई लीडर कह दे कि इसमें इमरान खान का कसूर है, कोई टैक्स लगा दिया उसने। ये लोगों को, हमारी जमात को हम बताते नहीं हैं, ये हमारा काम है, हाईलाइट आपका काम है। हम अक्सर देखते हैं महंगाई का ये, लेकिन ये नहीं कहते कोई कि ये इंटरनेशनल मार्केट में हमारे मुल्क की ये पैदावार नहीं है, तो ये रेट इसके आलमी बढ़ गए हैं। इसी तरह पेट्रोल जो है इस मरतबा भी गवर्नमेंट 10 से 15 रुपए पर लीटर नुकसान कर रही होगी, अपनी जेब से दे रही है।
ये महंगाई लोगों के ऊपर, बिजली के रेट आप देख लें, हमने 21 रुपये डॉलर के हिसाब से पैसे देने हैं, बिजली ले ना ले, ये जितने पैसे आते हैं फिर ये नुकसान में जा रहा है। सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान है कि जो हमने ये इन्होंने पावर के लगाए हुए उनको पैसे देने हैं हमने, और ये सारा बोझ पड़ रहा है आप आम आवाम पे। अब ये सारी बातें जो हैं अगर आप लोगों को पता चले तो आप लोग सड़कों पे आ जाएं कि ये कुछ उन लोगों ने किया हुआ है, और मुआहदे आलमी है, हम कोई ऐसा गलत इकदाम उठाएंगे तो आलमी तौर पे हमारी जो मईशत है वो नुकसान में जाएगी, कलाजिद पाबंदियाँ लगेंगी। इसलिए ये कोड़ा घूंट गवर्नमेंट पी रही है और अवाम भी बर्दाश्त कर रही है। दीवान साहब, आप कहते हैं कि आलमी सतह पे महंगाई हुई है, लेकिन आम आदमी को आपकी हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। कौन से ऐसे इकदाम है जिससे अवाम खुश हो? हमने ये अभी सेहत सहूलत कार्ड निकाला, एक 450 अरब रुपए हमने इंश्योरेंस वालों को दे दिए हैं जी, और हर बंदे की जेब में 10 लाख रुपए का कार्ड है, उसमें उसके बीमारी का, बीवी का, बच्चों का। एक चीज़ तो सेहत का हमने वादा किया था, पूरा किया है। उसके अलावा हम पहले 12-12 हज़ार हमने दिए हैं कि 100 कितने अरब रुपए लोगों को दिए हैं। किसी को पता चला है जिसको दिए हैं या गवर्नमेंट को पता है? दीवान साहब, आप पीपल्स पार्टी छोड़ के तहरीक इंसाफ में है, ऐसी कौन सी वजह थी जो आप इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए? देखिए जी, मैं बड़ा कंफर्ट था पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर साहबा के साथ। वो मेरी बहनों की तरह थी, बड़ी मेरे साथ शफकत करती थी, मेरे साथ बड़ा प्यार करती थी, जब बहुत सारी बातें जो मुझसे करती थी वो मैं समझता हूँ कि वो एक मुखलस थी मुल्क के लिए। और उसने मुझे कहा आप नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें लाहौर में। मैंने कहा जी मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे इतने वसाइल नहीं हैं, सियासत में उस वक्त ही पैसे का बड़ा ज़ोर शोर था। फिर उन्होंने कहा जी शहबाज पे लड़ें उसके साथ। मैंने कहा नहीं बीबी मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन वो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी चलें, मौका ही नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने ये जो इलेक्शन था ये उनसे भी वादा किया हुआ था, जो इलेक्शन लड़ा 124 का, तो मैंने इस पर भी पार्टिसिपेशन की और अब भी मैं काम कर रहा हूँ इधर भी। तो बेनज़ीर साहिबा के अलावा आसिफ अली जरदारी जी, उनसे भी मेरे बिलावल साहब दयानतदार नहीं, ईमानदार नहीं? मेरी बात सुने, जरदारी साहब से मेरे अच्छे टर्म थे, तल्लुकात थे, फरियाल बीबी से भी थे, बड़ी उनकी मेरे साथ हमदर्दियाँ रही उनकी। और आज भी मैं एहतराम करता हूँ पीपल्स पार्टी के वर्कर का भी, उनका भी। लेकिन जरदारी साहब ने अपनी जगीर जो थी वो पार्टी थी, ये अफराद थे, उनको छोड़ के तो पार्टनरशिप कर ली उनके साथ। और माजरत से वो अपने उस जो था पार्टी के नज़रियात से हटकर माल बनाने वाली जो स्कीम थी नवाज शरीफ की, उसमें वो भी शामिल हो गए और टर्म लगी हुई थी। अब लोगों को पता चल गया, मुझे भी ये पता था, 5 साल मेरा इलेक्शन नहीं हुआ, मैं रोज़ अदालत के होता था कटहरे में, उधर अदालत में रोज़ मेरे ऊपर पर्चे हुए होते थे। और हुकूमत पीपल पार्टी की थी, ऊपर नीचे इनकी थी, और मेरे ऊपर 5 साल वो मुकदमात थे। मेरा इलेक्शन रोका, इलेक्शन नहीं होने दिया, और मुझे ये था कि आप मुस्लिम लीग में शामिल हो जाओ। मैं मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुआ, मैं शामिल हो जाता, मैं मेंबर असम्बली भी बन जाता, वसाइल भी लूटता, तो मैं अपना ज़मीर बेचना था ना, मैं नहीं गया इनकी तरफ। 5 साल मैंने पूरी तरह, फिर मैंने पीटीआई के शामिल हुआ और ओपोजिशन में इलेक्शन लड़ा नून के खिलाफ। उस वक्त मैं फिर भी इलेक्शन जीत गया इनसे। इमरान खान में क्या खूबियां हैं? सच्चा आदमी है, मैं उसके साथ हूँ। सच्चे तो हैं, किस तरह की खूबियां क्या है उसमें लीडरशिप की? रियासत मदीना का वो बात करते हैं, अल्लाह का हर मौके पे नाम लेते हैं। तो मैं देखें 10 लाख रुपए का हर पंजाब के 12 करोड़ अवाम को ये देना, 10 लाख का कार्ड, ये कोई मामूली काम नहीं है। आप जाएं किसी अस्पताल में जाएं, लोग दुआएं दे रहे हैं इमरान को। अब 13-13 हज़ार रुपया भी लोगों को मिल रहा है, किसी को पता है कि किसको दे रहे हैं, उनको पता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात है जो मुआहदे इन्होंने किए हुए हैं ना बिजली के, ये बड़ा जुल्म किया हुआ है, ये अवाम भुगत रही है और ये गालियां में पड़ेंगी। किसी को 40 रुपये यूनिट आ रहा है, किसी को 50 रुपये यूनिट, कहाँ से देगी गवर्नमेंट? IMF कोई नई शराइत मानेंगे तो आप डिफ़ाल्ट कर जाएंगे, आप डिफ़ाल्ट करेंगे। अब अल्लाह का शुक्र है IT में पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, टेक्सटाइल में ऊपर जा रहा है, हमारी छोटी मोटी जो बरामदात हैं वो भी बेहतर हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है इस साल हमने लिया था जब ये 18-19 अरब का था, इंशाल्लाह इस साल हम आपको 36 अरब रुपये पे 36 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है ना वो एक होगी, और हमारा जो खसारा वो कम होगा। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है,
इमरान खान सारी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ ना, वो यही देख रहा है सारा दिन कि मैंने ये कर्ज किस तरह उतारना। पहले तो कुछ सोचता भी नहीं था ना, तो ये कब किसने देना है कर्ज? आखिर ये मुल्क पहले एटमी जाता आपका, उसके बाद ये मुल्क ना रहता, ये बेहंगम ना हमने कुछ चीज़ में कोई की ऐसी इस्लाहात, गाड़ियाँ जिसकी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, बसों की, वो कराची का हाल देख लें आप, वहाँ कूड़ा करकट ही नहीं किसी ने उठाया, वहाँ गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की। आप देख लें ना, हमने बसें लाई हैं, अब वहाँ पे कोई इस्लाहात कर रहे हैं, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं है, वो कहते हैं ये मुदाखलत है, ये हमारे करो। भाई आप ईमानदारी से करो तो आप भी कर लो। दीवान साहब, आपको नून लीग में शमूलियत की दावत हुई, आपकी मर्जी की पेशकश नहीं थी इसलिए आप शामिल नहीं हुए, या पसंद नहीं थे आपको? नहीं, मैं कभी उनको पसंद ही नहीं किया। क्या वजह? सर मुझे शुरू दिन से उनकी सियासत से इख्तलाफ ही रहा है। वो सारी ज़िंदगी उनकी सियासत क्या थी, एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया हुआ था उनको, और पीपल पार्टी को जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया, और मैं पीपल्स पार्टी का जियाला था, वो नफ़रत मेरे अंदर थी इनके लिए। जो पीपल्स पार्टी का आज भी कोई वर्कर इनको वोट नहीं देगा, ये याद रख लें। ये सारी पीपल पार्टी पीटीआई को वोट डाल रही है आज भी। मैं जिन लोगों को जानता हूँ, मैं पार्टी में रहा हूँ 30 साल, तो मैंने तो इसमें बड़ी कुर्सियाँ लगाई हैं, टेबलें लगाई हैं, क़यादत को बुला के उनकी तकरीरें कराई हैं। फिर एक वक्त आया मैं भी उनके साथ बैठ गया, फिर अल्लाह ने करम किया, मैं 2-3 मरतबा पीपल्स पार्टी के दौर में मिनिस्टर भी बन गया, फिर मैं मशीर लग गया, तो मैं 3-4 मरतबा मैंने हलफ उठाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई शौक़ नहीं है, बादयांती वो नहीं है कोई करनी, ना मैंने अपनी औलाद को कोई ऐसा रिज़्क़ खिलाया है जिस पे कोई ऐसी बात करे। ईमानदारी की सारी ज़िंदगी गुजारी है, और अब भी साफ़ सुथरी बातें, कोई नुकसान नहीं है मुझे। अच्छा, अब नून लीग में मरियम नवाज बड़ी जोरावर तरीके से सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है उनकी पोजीशन क्या होगी अब? वो अच्छी तो नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता। अगर किसी को लगता है तो वो लग जाए। अभी तो इनको 3 साल हुए हैं तो इनकी चीखें निकल रही हैं। हमने तो 20 साल ओपोजिशन की है पीपल पार्टी में इनके खिलाफ, तो हम तो अब वो गवर्नमेंट में है। कम अज़ कम हमें कोई अगर कुछ हम नहीं कुछ कर रहे या गवर्नमेंट हमसे नहीं हमें नहीं पूछती, तो ये तो नहीं, हमें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई केस तो नहीं हमारे ऊपर। इनके दौर में तो हमें सुकून भी नहीं था, कारोबार हमारा तबाह इन्होंने कर दिया था हमारे ऊपर केस करके, रोज़ाना अदालतों के, हमने वो वक्त भी देखे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब एक देले की करप्शन की बात करते थे, इन्होंने अरबों रुपए रोजाना ये बनाते थे, ये बिजनेस करते थे, इसका जुआई, इसकी बेटियां, इसकी सारा खानदान। ये अभी भी सही नहीं हो रहा, हमारे दायरे सही काम नहीं कर रहे। इनकी इतनी जदादे हैं, अगर किसी बंदे को लगाया जाए तो मैं बता रहा हूँ ना, हमारा मोल ठीक नहीं है, हमारी अभी तक चीज़ों पे कंट्रोल नहीं आ सका। इतनी इधर अभी भी मैं आपको बताऊं कि लोग इस वजह से भी तंग हैं कि रिश्वत सतानी बढ़ी है, कम नहीं हुई। बिल्कुल है। तो जब तक अवामी लोग साथ नहीं लगेंगे, बुजदार साहब अगर हम जैसे लोगों को जो काम करना चाहते हैं उनको नहीं साथ लेते लाहौर में, तो पार्टी पजीराई पे नहीं जाएगी। चाहे वो वसीम अकरम प्लस छाड़ के 10 विकेटें ले ले पूरे एक मैच में, तब भी कामयाब हम नहीं होंगे। जब तक सियासी वर्कर साथ नहीं होंगे हम कामयाब नहीं तो होंगे। बुजदार साहब ने कितना काम किया पंजाब में, आपको लगता है कि कंट्रोल कर सकते हैं? कर रहे हैं, लेकिन उस काम के आप मेरे साथ चलें, एक महल्ले में 50 घरों में दे रहे, 40 वालों को ये नहीं पता कि मेरा कार्ड आ गया हुआ शनाख्ती कार्ड के ऊपर, ये शनाख्ती कार्ड ही है जो हमारा कार्ड। उसका कसूर किसका है? तो ये हमारा ही कसूर है। मैं कब कह रहा हूँ किसी का कसूर है? हम जब काम ही नहीं लेना चाहते अपने वर्कर से, उसको साथ ही नहीं बिठाना चाहते, तो फिर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मुझे तो समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं इमरान खान के साथ हूँ। इमरान खान ईमानदार पार्टी में ग्रुप बंदी है आपकी? मैं रहा हूँ 2 साल सदर, मैंने यहाँ कोई ग्रुप बंदी नहीं रहने दी। मैं ऑनेस्टली आपको, इससे पहले होता था ग्रुप फलां, मेरे होते कोई ग्रुप नहीं था, और अब भी कोई ग्रुप नहीं है भैया। सच मैं आपको बता दूं, पार्टी चाहे ना तो कोई ग्रुप नहीं बनता, पार्टी चाहती है तो ग्रुप बनता है। एक बात याद रखें, पार्टी जिंदा हो ना, पीपल्स पार्टी में कुछ अच्छे लोग थे, मैं आज भी उनकी कदर करता हूँ। वो पार्टी के साथ मुखलस थे, वो अच्छे लोगों को आगे लाते थे। हमारी इस पार्टी में ये चीज़ नहीं देखी जाती अच्छा या बुरा, खोता घोड़ा एक ही लाइन में है। इसमें जो काम करने वाला उसका भी कोई हाल नहीं है, जो नहीं करने वाला उसका भी कोई हाल नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी में जो लोग नाराज़ हैं, जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, उसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब की तरफ से ज्यादती है या उनकी तरफ से गड़बड़ है? देखें जी, कारोबारी आदमी जो होता है ना,
उसका अमल दखल रहता है फ़ायदा लेने में। तो इमरान खान साहब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। खालिस्तान ऑनेस्ट आदमी है, और वो जो बड़े हाई लेवल के इस वक्त जो कर रहे हैं ना काम, इसके समरात अगले 5 सालों में आप देखेंगे इस मुल्क को। ये 300 अरब लगाया हमने, ये अगर मैं हूँ ना प्राइम मिनिस्टर तो मैं शहबाज शरीफ को बुला के कहूँ ये पैसे इधर रख, ये तू चला, तूने बनाया ना, ये किसी से पूछा तो नहीं ना, ये फिजिएबल प्रोजेक्ट नहीं था। ये ट्रेन, इसके ऊपर 10 लाख महीने की इनकम है और 15 लाख रुपए का इसके ऊपर नुकसान है। ये कौन कब तक बढ़ेंगे हम? रखो इधर पैसे, ये चलाओ तुम, हम आपसे सब्सिडी लेंगे 10%, बाकी पैसे घर ले जाओ। 1 से 34 मिलने आपने लगाई है, आपने बिजनेस तो किया है अपना। अब ये जो इकट्ठे हो रहे हैं ये इस वजह से नहीं हो रहे, ये इस वजह से हो रहे हैं कि ये गिरफ्त में आए हुए हैं, इनके सारे केस ओपन हुए हैं और अब आखिरी फाइनल स्टेज है, तभी ये दरख्वास्त की, छुट्टी की, बीमारी। अभी जरदारी आज फिर मैंने पढ़ा, जरदारी साहब आज फिर बीमार हो गए हैं। आप 1 हफ्ते के बाद उनकी शक्ल देखना आप बेड के ऊपर कैसी होगी, आप देखेंगे कैसे कैसे बरूपियों वाले काम ये करेंगे सारे। ये भी इसके के भी पीछे लाख में इसके दर्द निकल आएगी। अब देख रहे हैं थोड़े दिन ये बचते नहीं, और बीबी भी नहीं बचती, उसका जो है ना मेकअप भी खराब हो जाना इंशाल्लाह। आप थोड़े दिन देखते रहो तो इनकी हालतें आप गैर देखोगे, कुछ नहीं बिगड़ना इमरान खान का। लेकिन 3 से 3.5 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ अभी। क्या करना आपने इस मुल्क को, क्या कर नहीं रहा वो। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपके मालियाती खसारे, लूट मार रुकी है। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें जिसमें कोई गड़बड़ की हुकूमत ने। आप क्या चाहते हैं? ये कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं है, इतना गंद डाला है 70 सालों का। आप कर्जा लेते गए, वो कर्जा किधर गया है? मुझे एक बार, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक प्रोजेक्ट जिसमें नवाज शरीफ साहब ने उसमें कमीशन की, वो ले ली ना, बन गया। हमारे ऊपर कर्ज तो नहीं था। 15 साल उन्होंने यहाँ से पैसे लिए, कोरिया चला गया मोटरवे का। आज मोटरवे 1 साल में उतने पैसे देता है जितने 15 सालों में उसने दिए थे। दे रहा है ना। इस तरह के काम करो कि बाहर की कंपनियों को लाओ, वो इधर पैसे लगाएं और 10 साल 5 साल के बाद वो पैसे लें और जाएं। कौम के ऊपर कर्जा बदीद ना डलवाओ। जिस तरह आपने IMF से काम किए, अगर चाइना से इस तरह किए तो ये तो हमारे करीब है, आपको ज़्यादा नुकसान होगा उससे भी। इसलिए वो करो फिजिएबल प्रोजेक्ट जिसका एक आना ना खाया जाए, और जो वो 2-3 सालों में पैसे उतारे ताकि वो हमारा एसेट बन जाए, और फिर उसको ईमानदारी से चलाओ। PIA की ये हालत थी, ये PIA तो रोज़गार कर्ज वो मिल बैठ गई, हमारी स्टील मिल बैठ गई, उसमें 10 बंदों की गुंजाइश है तो 70 लगाए हुए हैं, 7 गुना ज़्यादा। और फिर उनको जो मराद भी है, उधर लूट मार भी है, उसके पुर्दे गायब हैं। ये सारी चीज़ें हम ठीक कर रहे हैं। PIA भी आपको हम ठीक करके देंगे, रेलवे भी आपको ठीक, ML3 शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देखना ये कितना फिजिएबल प्रोजेक्ट होगा। दीवान साहब, MLA कितनी दफ़ा बने और आज़ाद कश्मीर की असम्बली का कैसा माहौल होता है? बड़ा अच्छा माहौल है जी। जैसे पंजाब असम्बली है इसी तरह ही है, वहाँ पे भी हमारा सिस्टम है, अपोजिशन है, पूरी गड़बड़ होती है वहाँ। इनसे ज़्यादा ही होता है मामला। तो वहाँ पे सारी इस्तेका की तहरीकें आती हैं, करारदादें आती हैं, उसमें कानून साजी होती है। तो शोरगुल भी ऐसा ही होता है? हाँ, इससे भी ज़्यादा ही होता है। पेपर फाड़े जाते हैं, सब कुछ बजाए जाते हैं। हाँ, ऐसे होता है। ये हिस्सा है इसका। इख्तलाफ कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है हमारा, पार्लिमानी लीडर हैं सारे। अभी सदर साहब गए थे तो सब ने वहाँ पे तकरीर की हैं पार्टी के हेड्स ने। अच्छा दीवान साहब, जो MLA बनते हैं किसी भी पार्टी की तरफ से जो टिकट मिलता है, तो उनकी ख्वाहिश ये नहीं होती है कि वो पंजाब असम्बली के मेंबर हों या नेशनल असम्बली के मेंबर हों पाकिस्तान में? देखिए जी, मैंने नेशनल असम्बली का भी इलेक्शन लड़ा है 1 to 4 का। इधर से लड़ाई है ना, तो हमारे मेंबर है वो बनते हैं ना,
हम 2 नशिस्तें बैक वक्त रख सकते हैं, ड्यूल नेशनल हैं हम, पाकिस्तान के वोट भी, क्योंकि हम आपको वाइट कश्मीर से हमारा तल्लक है ना, तो वो सीटें हैं 12, जम्मू की 6 और 6 वैली की, तो उसमें नुमाइंदगी है हमारी। मुझे 6 से 11 तक मिले थे 2.5 करोड़ रुपए, तो मैं वाहद असम्बली रुकन हूँ जिसने वो पैसे यहाँ पे जगह खरीदी थी और 300 प्लाट लोगों को वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के नाम पे खरीदी। और फिर मैंने उसकी शक्ल कॉलोनी की बनाकर तो मैंने लोगों को प्लाट दिए हुए हैं। और मेरी ख्वाहिश है अपनी पार्टी से यही कि वो उस पर वो बिल्डिंग बना दें, 7 मंजिला, लोगों को बना दें, उससे पैसे ले लें लोगों से। तो मैं एक वाहद वो रुकन हूँ, मेरी ख्वाहिश है ये कर दें, लेकिन अभी तक मैं कामयाब नहीं हो सका। इस दीवान साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर की बहुत सारी जगह लाहौर शहर में भी है और लोगों ने महाराजा की, हाँ, उन लोगों ने लीज पे ली हुई है और कई सालों से जो है वो बहुत ना होने के बराबर उसका जो है वो किराया अदा करते हैं। तो इसके लिए भी कोई आज़ाद कश्मीर की हुकूमत काम कर रही है, इतनी इनकम का जरिया ये बन सकती है? और आपने कोई इक़दाम किया? ये हमने कौंसल बनाई हुई है जिसके अली मीन गंडापुर साहब जिसके वजीर है ना, कश्मीर कौंसल, महाराजा की जितनी प्रॉपर्टी है रियासत जम्मू कश्मीर में यही भी थी, उसी का हिस्सा है, गिलगित बल्दिस्तान भी, और वो खासी बड़ी एरिया है। हमारा तो सारा 5000 मरबा मील के इलाका है, ये 27-28 हज़ार तो वो है। तो ये पंजाब में महाराजा की बड़ी जायदाद है, यहाँ से हमें किराए आते हैं और गवर्नमेंट हमें वो सपोर्ट करती है। वो अब तरमीम हो गई हुई है वहाँ पे 13वीं, और वहाँ उसमें अब वो सारे इख्तियारात कश्मीर गवर्नमेंट को, लेकिन वो भी आधा तितर आधा बटेर है, कुछ उनके पास है कुछ ये है। तो मैं समझता हूँ उसकी हिफाजत भी सही तरह नहीं हो पा रही, और वहाँ पे खासी इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ ना, पोजीशन अच्छी नहीं है हमारी महाराजा की प्रॉपर्टी की। यहाँ जो लूट मसाला चल रहा है वो भी हमें शिकायत आती हैं, बार हम खामोश ही हैं। तो आपकी वहाँ पे तनख्वाह कितनी है? जितनी पंजाब के है असम्बली मेंबर की। अच्छा, और मराद कितनी? मराद बस हमारी मराद तनख्वाह ये बस मराद और क्या आती हैं। असम्बली मेंबर को इजलास पे जाने का खर्चा मिलता है, मेरा 30,000 रुपया गाड़ी का लगता है, पेट्रोल का। मैंने जब जाता हूँ 2-3 साथ, मेरे एक पीए होता है, 1-2 बंदा होता है, वहाँ पे हमें 10,000 रुपया मिलता है उसका किराया, हमें बस का किराया देते हैं आने जाने। अच्छा, बस पे? तो वो कोई बात नहीं है, अब हम मेंबर बन गए हैं तो ये छोटी मोटी बातें हैं। अभी जब से इमरान खान साहब आए हुए हैं 1 पैसा भी नहीं बढ़ा किसी का, ना कभी कोई बिल लाने की कोशिश करता है। इसी तरह आपके पंजाब की भी सूरत हाल है, मरकज़ में भी यही सूरत हाल है। दीवान साहब, घर में तो टाइम देते होंगे या सियासत को सारा वक्त देते हैं? घर पे भी इनकी कोशिश पूरी होती है, मगर 70% आप कह सकते हैं सियासत को टाइम देते हैं ये ना। अच्छा दीवान साहब, वैसे जो सियासत में काम करते हैं या सियासत में होते हैं लोग, उनकी घरेलू लाइफ किस तरह की होती है? बीवियाँ उनकी खुश होती हैं उनसे? इनको तरबियत मिल गई होती है, टाइम जितना हमने देना उतना ही देना है इनको, तो इन्होंने अपने आप को डाल लिया होता, उसी में डाल लेती हैं ये। तो घर में ही आना मैंने तो अगर काम पे जाता था तो तब भी मैं जब वहाँ से काम से छोड़ता था काम तो मैं सीधा घर आता था। और सियासत में भी मेरी यही पोजीशन है, ऑफिस टाइम पे मैं जब वहाँ से निकलता हूँ तो पहले घर ही आता हूँ। आप बताएं कि पहले इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, फिर पीटीआई में आए, तो आपको भी ज़ाती तौर पे कौन सी जमात पसंद है, या ऐसे ही है कि जो शोहर जिस जमात में हो आपको वो अच्छी लगती है? नहीं, ऐसे नहीं है, ज़ाती तौर पे तो मुझे पीटीआई ही पसंद है शुरू से ही। और जब ये पीपल्स पार्टी में थे, मैं और मेरे बच्चे इनको कन्विंस करते थे कि आप ना इसमें आ जाएं, पीटीआई में आ जाएं। फिर ये कहते थे कि बीबी से इनका था ज़्यादा, तो ये कहते थे कि ये बीबी की जमात है। फिर मेरे बच्चे और हम इनको कन्विंस इस तरह करते थे कि भाई बीबी तो चली गई, तो अब ये बीबी की जमात नहीं है, अब ये जरदारी की जमात है। तो आप ना, फिर शुक्र अल्लाह का कि इन्होंने भी देखा और अच्छा फ़ैसला हुआ। एक वक्त में तो ये जब इलेक्शन था हमारा कश्मीर का, तो इनको बहुत अच्छी ऑफ़र्स भी नून लीग की तरफ से भी आईं, और पैसे की भी और पोजीशन की भी आईं।
तो फिर तब मैं और मेरे बच्चे और मेरे फादर, मेरे अब्बू, हमने इनको कन्विंस किया कि नहीं, आपने जाना है तो पीटीआई में ही जाना है। अच्छा, इनका ताल्लुक कश्मीर से है, तो जो घरदारी है, खाने पीने हैं, वो कश्मीर के यहाँ पे चलते हैं कि लाहौरी खाने जी, चलते हैं? नहीं, काफ़ी हद तक कश्मीर के पहले, यानी हमारे घर में हर तरह का खाना चलता है। इनको ज़्यादातर सफ़ेद चावल पसंद है, साथ देसी मुर्गा पसंद है इनको, सब्ज़ी पसंद है इनको, गोश्त कम लेते हैं ये। तो घर में हमारे पहले तो जब खाली ये कश्मीर के थे तो बहुत ज़्यादा कश्मीरी खाना पकता था। वो गुश्तावे थे उनके, वो रोगन जोश, बहुत खाना हमारा, मेरी सास भी बनाती थी, मैं भी बनाती थी। फिर अब जबकि वो ज़ाहिर है, आप जब अब जिस कम्युनिटी में चलते हैं फिर उसके मुताबिक आपको ना एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब कॉन्टिनेंटल भी, चाइनीज़ भी, वो भी, कश्मीरी भी मिक्स हो गया हुआ है सारा खाना ना। दीवान साहब, कितने बच्चे हैं, फैमिली के कितने लोग हैं, क्या करते हैं बच्चे? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो 2 शादीशुदा, 2 अब मेरे रहते हैं बच्चे अभी शादी करने के लिए। बेटी की 1 बेटी है, तो जो बहू है वो मेरा बेटा जो है उसके 2 बच्चे हैं, 1 बेटा 1 बेटी है। बच्चे भी सियासत में आने का प्लान है उनका या कोई कारोबार? मैं तो वैसे ये मेरी वाइफ है, इनको पूछ लें कि मैंने तो बल्कि इनको वसीयत ही समझे मेरी कि मेरी औलाद सियासत में ना आए। अच्छा, क्या सियासत बुरी चीज़ है? अच्छी भी नहीं है। मैंने तो यहाँ से कुछ लिया नहीं, दिया ये इनको। कोई हमें सब बुरा ही कहते हैं, आप देख लें, टीवी बड़ा होगा, मीडिया बड़ा होगा हमारे खिलाफ, और हमारा ये नहीं देखते हमने कितनी कोशिश करते हैं लोगों के काम करते। अभी मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ कि जब मैं सदर था तो मैंने सैकड़ों लोगों के इस दौरान लोगों के जो है ना मैंने स्टंट डलवाए हैं पंजाब कार्डल, और कई के ऑपरेट करवाए हैं, कईयों को दाखिल करवाता हूँ। मैं सुबह बैठता था तो मैं उठता था तो मैं ये सोचता था कि आज यार मुझसे कोई ऐसा काम हुआ है इसमें मेरी बख्शिश हो जाए। तो सच्ची बात है कि बड़े परेशान लोग होते थे, तो उनके लिए फिर जो कोई काम करता था तो मुझे खुशी होती थी। इसी काम के लिए मैं समझो बैठा हुआ था। दीवान साहब, गायें, भैंसें और फार्म हाउस में ये कोई शौक है या कोई कारोबार इसका है? मैं शौक ही है, शौक के थ्रू ही रखी हुई है। तो जितना खर्चा होता है इन्हीं पे लग आ जाता है। इसमें क्या चीज़ें आपको ज़्यादा, इनका दूध पसंद है या गोश्त पसंद है? मुझे 5 साल हो गए मैंने ये जानवर रखे हैं। एक तो घर में हमारा मक्खन घी दूध अपना हो जाता है। जब से ये अपना दूध इधर इस्तेमाल करते हैं बीमारी से बंदा पाक रहता है। हाँ। बच्चे भी ठीक रहते हैं। वो डब्बे वाला दूध अब कोई बच्चा नहीं पसंद हमारे घर में करता, यही दूध पीते हैं। अच्छा दीवान साहब, खान साहब भी तो कहते हैं ना कि कट्टा और मुर्गियाँ पॉलिसी, मेरा ख्याल है उस पर आप अमल कर? उसी को देखकर किया ये काम सारा, वही लाया था ना सबसे पहले। हाँ। कट्टा बच्चा नहीं मैंने किया, मैंने ये गायें भैंसें रखी हैं, गायें बलैती हैं, ये दूसरे हैं, ये सिस्टम है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको मजीद बढ़ाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह।
दीवान साहब, सियासत भी मुश्किल काम है और उसके साथ साथ आप कारोबार भी करते हैं, फैक्ट्री है, ये भी लुक आफ्टर आप खुद ही करते हैं? ये मेरे छोटे भाई हैं इधर, ये इधर बैठते हैं और मेरे बेटे अब माशाल्लाह वो भी देखते हैं इसको। तो सियासत में जब तक पैसे जेब में ना हो तो सियासत नहीं होती, आपको पता है। तो सरकारी माल मैं वैसे ही नहीं कभी, अल्लाह के फजलो करम से मेरी ये बात रही, मैंने हमेशा अपना रिज़्क़ हलाल कमाया है और उसी के ऊपर अपना गुजारा करता हूँ। एजाज साहब, आप बताएं कि भाई साहब जो हैं वो तो सियासत में चले गए हैं और पैसे भी लगाते हैं, तो कारोबार में दिलचस्पी नहीं लेते होंगे, तो फिर आपको बुरा नहीं लगता? इनका शौक है, हम तो इनको कुछ नहीं कह सकते। पीछे हम देखते हैं, हम तो नारे लगाने वाले हैं। तो 5 फरवरी जब होती है तो हमें इन्होंने कहना यार ये काम करना है, आपने ये काम, हम तो इनके पीछे मजदूर हैं कि इनके पीछे हैं हम, बस जैसे ये कहेंगे वैसे ही होंगे। अच्छा, इस बात पे आप शुक्र अदा कर रहे हैं कि कभी कभार आते हैं? ये बात नहीं है, लेकिन ये पूरा तवज्जो देते हैं, सियासत करते हैं और पूरी सही तरीके से सियासत करते हैं। हर गरीब आदमी, हर खुशी गमी पे, हर जगह पे जाते हैं। किसी के शादी हो शादी पे जाते हैं, किसी की गमी हो गमी पे जाते हैं। यही बड़ा इसी लोग हम, इसी वजह से हमें लोग वोट देते हैं और इंशाल्लाह ताला 5 दफ़ा ये लगातार ये जीते हैं। इसी वजह से जीते हैं कि ये घरों में जाते हैं, वोटरों के पास जाते हैं, तो इसी वजह से जीते हैं। ये मलक वकार साहब मेरे दोस्त हैं और ये 146 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा 13 में, फिर उसके बाद इन्होंने बाई इलेक्शन भी लड़ा। तो मेरे दोनों इलेक्शन मकसद जो इलेक्शन हुए अभी 118 में इन्होंने फुल पार्टिसिपेशन उसमें की है। मलक साहब, आपका ताल्लुक अंदरून शहर से है और अंदरून शहर में तो हमजा शहबाज साहब ही हमेशा, या पहले शहबाज शरीफ साहब थे, वो जीतते रहे। क्या वजह वहाँ पे नून लीग बड़े पंजे गाड़े हुए? ऐसा सब था 2013 से पहले कि 2008 में हमजा शहबाज पहली दफ़ा वहाँ से MNA मुंतखब हुए। उसके बाद फिर 2013 में हमने इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद जितने इलेक्शन आए वो सारे देखे, वो सारे लड़े। तो जाहिर बात है कि लाहौर में एक नून लीग का असर तो मौजूद था, लेकिन वो माजी की बात है। अब आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि हमने उसी हल्के से मसलन 80,000 वोट हासिल किया 2018 के इलेक्शन में, फिर बाई इलेक्शन में, ठीक है। और एक वक्त था कि वहाँ पे उनके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं था। तो आज अगर उनका वोट 1 लाख होता है तो 80,000 85,000 के करीब हमने वहाँ से वोट लिया है। और आने वाले अब बलदियाती इलेक्शन में आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे भी। और ये एक गलत फहमी थी कि अंदरून शहर उन्हीं का है। अच्छा, जो 20,000 का फ़र्क है, आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है पार्टी लेवल पे? जाहिर बात है, इससे पहले हम जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अब हुकूमत में होते हुए हमने अंदरून शहर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे शेरावाला में चल रहा है। उसके अलावा जितने भी हम लोगों के काम कर सकते हैं, हमारा अंदरून शहर में ऑफिस मौजूद है, फिर हमारे यूनियन काउंसिल्स में ऑफिस मौजूद हैं। फिर अभी आप एक 147 से जो है 124 का दूसरा हल्का, वहाँ पे दफ्तर देख कर आए हैं, लोगों का इज्तिमा देख कर आए हैं। तो हम तो 24 घंटे लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दीवान साहब, अंदरून शहर के लोगों के मसाइल क्या है? मसाइल वहाँ भी इसी तरह के ही हैं, उनके भी वो सिटी एक अदारा बना हुआ है लाहौर सिटी जो है, वॉल सिटी जो है, तो वो भी कोई लोग होपफुल नहीं है उनसे। वहाँ भी यही सूरत हाल है, वहाँ डबल राज है, वासा का भी है और उनका वॉल सिटी वालों का भी है। तो उसमें 2 मुल्ला में मुर्गी हराम है, लोग परेशान हैं। लेकिन कदरे जो है वहाँ पे जो जब हम कोशिश हमारे बंदे करते हैं LWMC के, वो उठा देते हैं कूड़ा करकट वगैरह। एक तो तंग गलियाँ हैं, वहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी कोई थोड़ा बहुत अब काम थोड़ा होना शुरू हो गया है। और हमारे जो वज़ीर हैं बल्दियात के, वो भी अब को थोड़ा लग रहा है कि वो भी हिलजुल कर रहे हैं। और मैंने परसों चौथ एक मीटिंग अटेंड की उनके साथ इसी पे। अब वो चाहते हैं कि इसको किसी तरह 1-2 जो है ना टोन, इनको हम एडवर्टाइज़ करके तो इसको हम प्राइवेटाइज में दें लोगों को, और देखें 1-2 टोन को देखकर क्या उसका रिस्पॉन्स आता है। कुछ मैंने उनको तजावीज़ दी हैं, अल्लाह करे कि अगर वो बन जाता है तो मेरे ख्याल में वो मुसद्द अमल होगा। और अगर कोई प्राइवेट अच्छा बंदा मिल जाता है, काम कर जाता है, तो फिर ये सारे हम कर देंगे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर से ये बर्डन ख़त्म हो जाए। काफ़ी पेचीदगी हैं इसमें, और इसको दुरुस्त करना जो है ना, इतने रुपया लगाकर भी ये दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। सरकार में काम जो है ना वो सही तरह नहीं हो पा रहा।
तो आप देखें दुनिया में प्राइवेटाइज तरीके से काम हो रहे हैं, एडवर्टाइज होता है और वहाँ पे लोग काम करते हैं और इतनी सफाई होती है। यूरोप में आप चले जाएं, इधर चले जाएं, सऊदीया में चला जाएं, वहाँ भी कंपनियाँ जो उठाती हैं, बांग्लादेश की कंपनियाँ ठेके लेती हैं। और हमें तो अपना मुल्क, हम गरीब मुल्क हैं, तो ये काम हमारे बाहर जा कर लोग काम करते हैं। तो ये सरकार में सिर्फ मैनेजमेंट होनी चाहिए, बाकी प्राइवेटाइज कर दें इसको भी, बाकी शोबों को भी, बड़ी इसके अच्छे नताइज आएंगे। मैं कहता हूँ ये हमारे पास 1.5 साल जो है, अल्लाह करे इसमें हम कुछ कर जाएँ, ये हम तो तजावीज़ दे सकते हैं और गवर्नमेंट भी चाहती हो जाए, ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए कोई थोड़ा बहुत करे। हम नहीं करेंगे तो कल तो किसी ने आना ही है ना, करना ही है ना। तो बेहतर अभी ये करें ताकि इनको अवार्ड मिले, अच्छा सफाई होगी, नाम होगा, नेकी होगी, लोग सुकून लेंगे। और फिर परेशानी गवर्नमेंट के ऊपर जो बदनामी आती है, खाली सियासतदान जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार जो तनख्वाह लेते हैं, जिनको गवर्नमेंट इतना पैसे देती है, अगर वो काम नहीं कर पाते तो फिर हम तो नाकाम ना हुए, नाकाम तो ब्यूरोक्रेसी हुई। दीवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे। आप लोगों से, आम लोगों से मिलते हैं, गलियों मोहल्लों में जाते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स आई, करप्शन ख़त्म हुई पुलिस में? मैं समझता हूँ हम नहीं कर सके, अभी इस पर कोई इतना कामयाबी नहीं हुई, लेकिन कदरे बेहतर हुआ है। हमारे CCPO भी अभी जो लाहौर में बैठे हुए हैं, ये ऑनेस्ट हैं, कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ें चाहिए वो नहीं हो रही। जब ये कब्जा ग्रुपों से अभी हमने ये काम छुड़ाए हैं बहुत सारी, आपको पता है लोगों के काम हुए हैं, ये मुस्तकिल मिजाजी से ये काम होना चाहिए। जो बंदा भी ये गरीब से गरीब वो खुद जाए तो उसको काम हो जाए, फिर लोग कहेंगे हाँ मुझे इंसाफ मिला। जिस तरह ये सेहत कार्ड ही हमने जारी किया, इस तरह को कोई काम हो ना तो लोग खुद कहें। अभी हम समझते हैं हमें बड़े टेलीफोन करने पड़ते हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि CCPO साहब के पास 2 DSP है, एक इंस्पेक्टर है, जो हम शिकायत उनको कहते हैं और वो रफा करवाते हैं। लोग आते हैं ना हमारे पास, तो वहाँ पे उनको हम टेलीफोन करते हैं और वो काम करते हैं और फिर हमें वापस जवाब देते हैं और वो काम भी लोगों के होते हैं। ये हम कहते हैं हम ना कहें, खुद थाने में बंदा जाए और उसका काम हो जाए, तो ये हमारे लिए कोई लकी बात होना तो ये चाहिए। ये चाहिए।